हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे प्रेम। आपने हमारे विंड ब्रेकर के पिछले वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया था और आपके रिक्वेस्ट पे हम लोग इसका एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं और आप लोग इसे भी उतना ही प्यार देना। तो विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा नागाटो को बचाने के लिए साकुरा और उसके दोस्त किल गैंग के अड्डे पे पहुंच चुके होते हैं और दोनों गैंग मेंबर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि फाइट के बीच में काइजी की एंट्री होती है, जिसे देखकर किल गैंग के बंदूक की बहुत ही बुरी तरह से फट जाती है और काइजी साकुरा को पीछे हटा के खुद ही किल गैंग के लीडर से लड़ने चला जाता है। अब काइजी पहुंच चुका होता है किल गैंग के लीडर के पास, जहाँ किल गैंग का लीडर काइजी से कहता है, अच्छा तो मुझे जिससे फाइट करना है वो तुम हो, द मॉन्स्टर काइजी। ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसे फाइट करना है और मुझे लगता है कि हमारी आपस में खूब जमेगी। इस बारे में तुम्हारा क्या मानना है? तुमने अभी पंच करके एक लड़के से अपनी बात मनवाई और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी आपस में खूब जमेगी। किसी पे अगर राज करना है तो सबसे आसान तरीका है उसे डरा के रखना, इसलिए मेरे खिलाफ यहाँ कोई खड़ा नहीं होता और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग है और मुझे पता है कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे जैसा ही है यहाँ पे। तुम लोग अच्छे होने का दिखावा क्यों करते हो? तुम लोग जो करते हो वो सिर्फ वायलेंस है और तुम लोग खुद को शहर का रखवाला कहते हो। तुम्हें तो मेरे टीम में होना चाहिए था क्योंकि तुम तो बिल्कुल मेरे तरह हो और अगर मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी काइजी उसे चुप होने कहता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बकबक सुनकर मेरा दिमाग फट रहा है, तुम्हारे जैसे दोगलों को फ्यूरिंग के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा जिस बंदे से लड़ रहा था वो साकुरा की पावर देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये पहले से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी वो अपने टीममेट से बोलता है कि वो अकेला और हम इतने सारे हैं, सभी मिलकर उस पर हमला करते हैं। वो अकेला क्या ही कर लेगा। साकुरा को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी और वो सबको एक एक पंच में ही नॉकआउट करते जा रहा था। उन सबको मारने के बाद साकुरा उस लड़के की तरफ बढ़ता है। उस मोमेंट पे साकुरा की वॉक एक मैनियक की तरह लग रही थी और वो उसे एक पंच में ही उड़ाकर बेहोश कर देता है और कहता है कि मेरे पास तुम छुछुंदरों के लिए टाइम नहीं है, जिसे भी आना है जल्दी जल्दी आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है सुगेरा की ओर, जहाँ किल गैंग का लड़का उससे कह रहा होता है कि कहाँ गई वो मर्दानगी जो तुम शुरू में दिखा रहे थे, तुम मुझे हल्के में क्यों ले रहे हो? जिसपे सुगेरा बोलता है कि ये सिर्फ पश्चाताप है मेरे कमजोर होने का, मेरा सिद्धांत है दोस्तों की मदद करना, लेकिन यहाँ देखो मुझे खुद ही मदद की जरूरत पड़ गई। जिसपे वो लड़का बोलता है कि इसका तो यही मतलब है कि तुम लोग कमजोर हो। ये बोलने के बाद वो लड़का उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सुगिस्ता जिस लड़के से लड़ रहा होता है वो कहता है, तुम काफी गुस्से में लग रहे हो, लगता है तुम्हारी कमजोरी तुम्हें रास नहीं आ रही है। मैं इस फाइट से बोर हो चुका हूँ, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। ये बोलते ही वो उस पर अटैक कर देता है। सुगिस्ता उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो छुटकूसा था इसलिए वो तुरंत कहीं से निकल जा रहा था। फिर वो लड़का एक लकड़ी का सहारा लेकर सुगिस्ता पर किक से अटैक करता है, जो सुगिस्ता को लग जाती है। फिर थोड़ी दूर फेंकाने के बाद सुगिस्ता हवा में उस लड़के के पैर को पकड़ लेता है और उसे फिर वैसे ही पटकता है जैसे हल्क ने थॉर को पटका था। तभी सुगिस्ता बोलता है, तुम्हारे जैसे पिद्दी लोग जो इतना उछल कूद करते हैं मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है वापस सुगेरा की ओर, जहाँ वो उस लड़की के पंचेस को रोक लेता है। तभी सुगेरा उस लड़के पे अपने पंच से अटैक करता है, जो वो लड़का अपनी लकड़ी से रोकने की कोशिश करता है, बट वो पंच इतना पावरफुल था कि वो लकड़ी को तोड़ते हुए उसके मुंह पे जा लगती है और वो जमीन पे कीड़े की तरह रेंगने लगता है। तभी सुगेरा उससे बोलता है कि खड़े हो जाओ बच्चे, अभी आखिरी राउंड बाकी है। फिर वो दोनों अपने फाइनल राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ वो लड़का एक नई लकड़ी उठा लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे कंटिन्यूअस अटैक कर रहे होते हैं। कोई एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक नहीं कर रहा था। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है एक रियल मैनली फाइट। इसके बाद सुगेरा उसकी ओर बढ़ता है और जम करके एक किक मारता है, जो उस लड़के को बेहोश कर देती है और दूसरी तरफ सुगिस्ता भी उस बच्चे को एक पंच मारता है, जिसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें किरियो का फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़का जिसे किरियो फाइट कर रहा होता है उसके अटैक से दीवार पर छेद हो जाता है, जहाँ पर वो लड़का किरियो से बोलता है कि इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो छोटे प्रिंसेस। जिसपे किरियो बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम तो गवारों की तरह पावरफुल हो। जिसपे वो लड़का कहता है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, पर क्या तुम्हें अपनी कमजोरी पर शर्म नहीं आती? और इसके बाद वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तरह कमजोर होता तो मैं खुद को ही मार लेता। तभी किरियो बोलता है कि मुझे पता है तुम लड़कियों में फेमस नहीं हो और अगर मैं एक लड़की होता तो मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को तो ऑप्शन में भी नहीं रखता। ये सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर किरियो उससे बोलता है कि तुम तो बस ऑर्डर्स फॉलो करते हो अपने बॉस की, तुम तो काफी ज्यादा वीक हो। और किरियो ये सब बोल के उसे पिंकाने की कोशिश करता है और ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो किरियो पे अटैक कर देता है और किरियो उसके अटैक को डॉज करके कुछ तो ऐसा करता है कि वो लड़का जमीन पे गिर जाता है और हिल ही नहीं पाता। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि किरियो ने ऐसा क्या किया कि वो लड़का हिल ही नहीं पा रहा था। और किरियो उससे कहता है कि मैं ऐसे लड़के पे अटैक ही नहीं करता जो खुद से हिल भी नहीं पाते हैं, पर मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अगर तुम होश में रहे तो तुम बाकी सबको परेशान करोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पे जो इनोमोटो को आवाज दे रहा होता है, जिसे सुन इनोमोटो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो अपनी लड़ाई पे।
तभी उस लड़के का अपोनेंट उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसके अटैक को कुसुमी रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि किल गैंग का एक बंदा फ्यूरिन के एक बंदे पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन साकुरा उसे किक करके उस बंदे को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि फ्यूरिन के सारे मेंबर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और साकुरा उनसे कहता है कि थोड़े ही बंदे बचे हैं, जल्दी जल्दी इन्हें मारकर फाइट को खत्म करो। और वो सभी किल गैंग के बंदे से फाइट करने लगते हैं। और तभी पीछे से सुओ की एंट्री होती है, जो अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं था, जो किल के एक बंदे को इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि साकुरा को उसे रोकना पड़ा। और साकुरा उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर तुम देख ही सकते हो कि गुस्से की वजह से ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से सुओ पहले की तरह हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम जो बोल रहे हो वो सही है। और सुओ वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और तभी साकुरा भी वहाँ से जाने लगता है और सुओ अपने मन में सोचता है कि सच में मैं साकुरा के बराबर नहीं हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है काइजी की ओर, जो किल गैंग के लीडर के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी किल गैंग का लीडर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपने मॉन्स्टर रूप में वापस आना चाहते हो और हीरो बनना तुम्हें सूट नहीं करता और तुम्हारा असली नेचर तो एक शैतान का है। जिसपे काइजी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, क्योंकि पास्ट में मेरी जब लड़ाई होती थी मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता था और जब मुझे होश आता मैं देखता कि मेरे आसपास के सारे बंदे बेहोश पड़े हैं। जिसे सुनकर किल गैंग का लीडर बोलता है, क्या बात है, तुम तो उस समय काफी पीक पर थे। फिर काइजी कहता है कि हर फाइट के बाद मुझे बहुत खराब लगता था, पर मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया गया और मैं पूरा तो नहीं पर आधा इंसान जरूर बन गया हूँ। फिर काइजी उस बंदे से पूछता है कि क्या तुमने ही इस टीम को बनाया है, जिसपे किल गैंग का लीडर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसका जवाब देते हुए काइजी कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम टॉप पे रहने के लायक नहीं हो। जिसे सुन किल गैंग का लीडर कहता है, लायक? तुम ऐसे बात मत करो जैसे तुम एक इंसान हो, तुम तो खुद ही एक मॉन्स्टर हो। बट अफसोस की बात यह है कि तुम तो अब एक पालतू जानवर बन के रह गए हो, इसलिए मैं तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि बीस्ट होने का असली मजा क्या होता है और मैं तुम्हें डरा के तुम्हारे रियल नेचर को कंट्रोल करूंगा और उसे बाहर लाऊंगा। और वो उस पर अटैक करने लगता है, पर काइजी उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। जिसपे लीडर उससे बोलता है कि तुम कब तक मेरे सारे अटैक को डॉज करते रहोगे। और फिर काइजी जंप करके वहाँ लटके हुए चैन को पकड़ लेता है और एक स्विंग करके उस लीडर के चेहरे पे एक किक मार के उसे दीवार पर चिपका देता है। फिर वो लीडर वापस से खड़ा होता है और उसे किक मार के जमीन पे लिटा देता है और उससे बोलता है कि तुम कितने कमजोर हो गए हो, उन्होंने तुम्हें नपुंसक बना दिया है। और वो उसे उठने का मौका भी नहीं देता और उस पर कंटिन्यूअस बैट से हमला करते रहता है और कहता है कि जिसने तुम्हें इंसान बनाया वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है और अगर कोई लायक नहीं है टॉप पे होने के तो वो और कोई नहीं तुम्हारा लीडर है। जो सुनने के बाद काइजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठकर एक किक मारता है और किल गैंग का लीडर उसके गुस्से को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आ गया वो डीमन जिससे मैं मिलना चाहता था। और उन दोनों के बीच कंटिन्यूअस फाइट होने लगती है और काइजी उसे अपने एक एक पंच से बहुत ही बुरी तरह से घायल करने लगता है। फिर काइजी उस पर एक फाइनल अटैक करता है, जिसके बाद वो हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाता है। फिर काइजी उसे दोबारा मारने जाता है, लेकिन देखता है कि वो बेहोश हो गया था। फिर काइजी कहता है कि बस एक और पंच, फिर पूरे 10 हो जाते। तुमने तो बहुत जल्द ही दम तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि पीछे से इनोमोटो आता है और कहता है कि लगता है तुमने अपनी फाइट को खत्म कर दिया है। और वो बताता है कि उसने भी अपनी फाइट को खत्म कर दिया है। फिर इनोमोटो काइजी से कहता है कि तुम्हें अपने जूनियर्स को रिवॉर्ड देना चाहिए, जिसपे काइजी पूछता है कि रिवॉर्ड कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनोमोटो और कुसुमी उसके दोनों हाथ को उठा देते हैं, जिसे देख उसके जूनियर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर साकुरा एक चैन की सांस लेता है और अंजाई को उठाता है और उससे कहता है कि हमने फाइट को जीत लिया है। और फिर इनोमोटो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं कि अंजाई अपने सीनियर्स को देख के शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद इनोमोटो उसको बताता है कि अरे गधे, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर नागाटो सामने आता है और वो अंजाई से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मैंने तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहने बोला था। तभी साकुरा बीच में ही बोलने लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आया था, मैं यहाँ सूचिया की वजह से आया हूँ, क्योंकि वो रोते हुए बोल रही थी कि मैं कमजोर हूँ और मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती और अंजाई भी तुम्हें बचाने के लिए बहुत ज्यादा पिट गया है और तुम तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे हो। और वो नागाटो से बोलता है कि अगर तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए था तो तुम उन्हें बता दो कि तुम्हें हेल्प क्यों नहीं चाहिए था। अंजाई और सूचिया दोनों तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, तो तुम भी उनकी तरफ कम से कम एक बार देख लिया करो। जिसपे नागाटो कहता है कि मैं बचाने के लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। तभी कुसुमी आकर उससे कहता है कि वो सब मैटर नहीं करता, अंजाई तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए हम भी तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। और इसी के साथ एपिसोड 2 हमारा यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।